सडनली तूने शादी तोड़ने की बात क्यों की है? मुझे जवाब चाहिए। रीजन क्या है? रीजन? तुझे रीजन नहीं पता? ये जान के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तू रीजन जानना चाहता है ना? तो सुन, तू है मेरी शादी तोड़ने का रीजन। तेरी वजह से आदित्य दीवान, तेरी वजह से आज मैं अपनी शादी तोड़ रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस! तू मेरी वजह से अपनी शादी क्यों तोड़ेगा? हाँ? और जो ऊपर हुआ ना वो गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी, गलतफहमी। सुना आप लोगों ने? आदित्य दीवान इसे गलतफहमी कह रहे। एज में तुझसे छोटा हूँ लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ। देख रहा है मुझे कि तू बार बार मेरी फियांसी से क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। बस रूबल भैया, बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। आप अपने भाई के बारे में इतनी गिरी हुई बात कैसे बोल सकते हैं? But actually I'm not surprised. इतनी चीप बात सिर्फ आप ही कह सकते हैं। Oh really? मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हें चीप लग रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे डियर हस्बैंड ने जो हरकत की वो तुम्हें चीप नहीं लग रही? You better stay out of this पंखुड़ी बात। रूबल, अपनी बकवास बंद करो वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ, आप मुझे इस घर से निकाल देंगे ना तो निकाल दीजिए। मैं आपसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। इनफैक्ट मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आपको आदि कभी गलत दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इस घर में जो भी गलत होता है ना वो सिर्फ मैं करता हूं। But let me tell you one thing दादा, ये मेरी लाइफ और मैं मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनफैक्ट आपकी भी नहीं। गूगल से शराब नहीं तो क्या? You wanna fight with me? तू मुझे थप्पड़ मारेगा? देखा आप लोगों ने? इसके इंटेंशन साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये सब टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है। आदि रुको, बोलने दो इसे। कहीं से ये शिकायत नहीं रह जाए कि इसके दादा ने इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो? हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब तक आदि यहाँ रहेगा ना तो हम दोनों के बीच में फाइट्स होती रहेगी। क्योंकि इस इंसान की बुरी नजर हमेशा तुम पे रहेगी। हमेश हट जाओ। रूबल, तुम्हें ऐसे चीप बात करते हुए शर्म नहीं आई? आदि पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? अगर आपको आदि की साइड लेनी है ना तो मैं आपसे ही बात नहीं करना चाहता, और मैं आदि पे कोई भी इल्जाम बिना प्रूफ के नहीं लगा रहा। मैं वो ही कह रहा हूँ जो मैं इतने दिन से नोटिस कर रहा हूँ। जब से मेरी और लतिका की एंगेजमेंट हुई है ना, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर चेंज हुआ है, और यहाँ तक कि तो इसकी नीयत भी बदल गई है। मॉम, नॉनसेंस। मेरी नीयत की बात कर रहा है, मेरे एटीट्यूड की बात कर रहा है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना इंडिफरेंट हूं लतिका की तरफ? झूठ। Why don't you admit it आदि कि लतिका जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी आज वो मेरी होने वाली वाइफ है। तुम हार गए आदि, और ये हम सबको पता है कि आदित्य कुमार को हारना पसंद नहीं है। इसे वही करना होता है जो इसे करना होता है हमेशा, और वही करवाता भी है सबसे। You know what? मुझे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुझसे आर्ग्यू करने के लिए ना मुझे तेरी लेवल तक गिरना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाहता। तो मत गिरना। किसने बोला है गिरने? और लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुझे अपना डिसीजन बता रहा हूं, तेरी राय नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं राय दे रहा हूं, क्योंकि शादी करने के डिसीजन में ना सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है, और तू बिना किसी रीजन के ना अपनी शादी कैंसिल करके किसी की लाइफ खराब नहीं कर सकता। यू गेट दैट? ओह रियली? ये बात तुझे तब याद नहीं है जब तूने लतिका के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल की थी? आदि, मेरे पास तो फिर भी वैलिड रीजन है। तेरे क्या रीजन थे? हाँ, Just stop it, रूबल यार, stop it! तुम क्या बात कर रहे हो डैड के सामने? तुम्हें भले शर्म नहीं आ रही अपनी गिरी हुई सोच पे, लेकिन हमें एम्बैरेसमेंट हो रही है यार। दीवान फैमिली के बेटे हो तुम, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं तो forget it, just leave it। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं प्रीति मासी? अरे इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं एक खिलौने की तरह क्यों ट्रीट की जा रही हूँ? जब जिसका मन चाहा पकड़ लिया, जब जिसका मन चाहा छोड़ दिया। She is absolutely right। मैं भी मानता हूं कि रूबल को इस तरह लतिका से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि रूबल ये किस बेस पर कह रहा है? जिस बात का कोई बेस ही नहीं है, तुम लोग उस बात को डिस्कस ही क्यों कर रहे हो? ओह, तभी आपको ये डिस्कशन बेसलेस लग रहा है? हाँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग दादाजी, मैं आपकी तरह ना कोई भी बात बिना बेस के, बिना प्रूफ के नहीं करता। आप सबको प्रूफ चाहिए ना, मैं देता हूँ प्रूफ।
आप सबको याद होगा कि किस तरह आदि लतिका को हरीश अंकल के डिनर में अपनी गोद में उठा के लाया था। तो प्रॉब्लम क्या थी उसमें? उसे चोट लगी थी इसलिए मैं उसे लेकर आया था। इसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? तुम बीच में मत बोलो। आई हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू। लतिका, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें इतना दर्द हो रहा था कि आदि को तुम्हें अपनी गोद में उठाना पड़ा? दर्द तो बहुत हो रहा था रूबल, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं चल ही नहीं पाती। वो एक्सीडेंट के बाद जब मैं उठने की कोशिश कर रही थी, तब आदि ने मुझसे कहा कि मैं हेल्प कर देता हूँ। मुझे तो लगा कि साथ चलने में हेल्प करेगा, लेकिन इसके पहले कि मैं रिएक्ट कर पाऊँ, he just picked me up और देखा, ये है सच्चाई। क्या इंटेंशन है तुम्हारे? कोई बता सकता है मुझे? एक मिनट। लतिका, तुम ऑलमोस्ट रो रही थी, बहुत दर्द में थी। तुमने ही कहा था तुम चल नहीं पाओगी, मेरी हेल्प चाहिए थी तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर डाइट के यहाँ तक निकल गया मैं। लतिका, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने आदि को कहा था कि तुम सपोर्ट के साथ चल सकती हो? हाँ। देखा, आदि अगर पैर में स्प्रेन है ना तो दर्द तो होगा ही। इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी फियांसे को अपने गोद में उठा लो। और आप सब जो आर्गुमेंट देख रहे हैं ना, ये आर्गुमेंट आप सबके सामने ही है। तो आप सभी अपना जजमेंट बना लीजिए और डिसाइड कीजिए कि ये क्यों मेरी फियांसे के पीछे पड़ा हुआ है। My God, you're sick! शट अप प्रतिजा, शट अप। हर बात में अपना ओपिनियन जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूं कि रूबल लतिका से कितना प्यार करता है। प्रीति, रूबल को बोलने दो जो वो बोल रहा है। हाँ मासी, बोलने दीजिए। मैं भी देखता हूँ किस लेवल तक गिरता है। रूबल, चलो यहाँ से और कुछ भी मत बोलना, वरना इस घर में महाभारत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि इस घर के दो बेटे इस तरह आपस में लड़े। चलो यहाँ से, चलो। मॉम, झगड़ा तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो पास कुछ दिनों में मैंने इसके बारे में नोटिस किया है। और मॉम, आपको मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी की फोटोग्राफ तो याद होंगे? उसमें एक पिक में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आदि किस तरह से लतिका का दुपट्टा पकड़े हुए। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन फोटोग्राफ तो झूठ नहीं बोल सकते ना। हाँ, but that was just a coincidence। मैं वहां से जा रहा था, उसका दुपट्टा फंस गया था, और बाय चांस, एंड टेल मी, बाय चांस किसी ने तुम्हारे फोटोग्राफ क्लिक कर दिया, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू कॉल कोइंसिडेंस। नाउ आदि, टेल मी वन, क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है कि फोन पे बात करने के लिए रूम में गया था तो उस वॉशरूम में लतिका थी? मान लिया मैंने कि ये भी एक कोइंसिडेंस है। नाउ टेल मी, तो वो दरवाजा क्यों बंद था? नो, इट मस्ट बी वन कोइंसिडेंस ना, अकॉर्डिंग टू यू। कोइंसिडेंस था, कोइंसिडेंस लाइक यू कॉल इट। मुझे नहीं पता कि मैं जब रूम में गया था तो उसके अंदर, बाथरूम के अंदर वो थी। और वैसे भी तेरे कहने का मतलब क्या है? It's just that कि तेरी ईगो को हर्ट हो रहा है कि लतिका की शादी उस इंसान से हो रही है जिसको तू सबसे ज्यादा हेट करता है, और रादर आई शुड से जिससे तू जेलस है। मैं जेलस हूं? ऑफ कोर्स तू मुझसे जेलस है। तू हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है, और उसका प्रूफ दूं मैं तुझे? शायद इसीलिए तूने अपने बेडरूम का लॉक अभी खुला रखा था, ताकि मैं देख सकूं कि अंदर क्या हो। एक मिनट, आदि को नहीं पता था कि लतिका उस रूम में है। इनफैक्ट उस वक्त मैं मामा के साथ था, डिनर से लौटने के बाद। डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं आदि, और मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि पंखुड़ी ने तुम्हें ये सब बोला ना हो। That's not possible। पर यही सच है, मैं मामी जी के साथ थी और मैं आदि को फोन करने वाली थी। कितना प्यार है हस्बैंड और वाइफ, इतना ट्रस्ट। सारे सबूत तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ जा रहे हैं, फिर भी इतना ट्रस्ट। मुझे किस पर ट्रस्ट करना और किस पर नहीं, मुझे आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आदि किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। सही कह रही है, और मुझे भी ना इसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? आदि, अब तुम्हारी सोच साफ साफ नजर आ रही है मुझे। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुमने इतनी आसानी से रूबल और लतिका के लिव इन रिलेशनशिप पे ज्यादा एतराज क्यों नहीं किया, ताकि लतिका हर वक्त यहीं आसपास रहे और तुम। आदि, सच कहूं ना तो अब तो मुझे भी तुम्हारे इंटेंशंस पर डाउट होने लगा है। आपका डाउट ही है वो भैया, आपका डाउट है वो। आज तक आप वही बोलते आए हो जो रूबल और भाभी बोलते हैं। आपका खुद का कभी कोई ओपिनियन नहीं होता। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड, आज भाभी कैसे रूबल को गलत बोल रही, उसको सपोर्ट नहीं कर रही। एक मिनट। अब कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलेगा, और इस घर में
इस टॉपिक पर कोई भी किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो बताओ रूबल बेटा, ऐसा क्या किया जाए कि तुम अपना फैसला बदल लो और इसके साथ अपनी शादी कैंसिल ना करो? एक्साइल। नहीं समझे ना? वनवास फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि आज जो कुछ भी इस घर में हुआ ना, उसके बाद आई डोंट थिंक सो आदि और मैं एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं। लतिका के साथ शादी करके कहीं और जाके रहना। मैं क्यों कहीं जाऊं? ये मेरा घर है मॉम। तो तुम चाहते क्या हो? यही कि अगर आदि चाहता है मैं अपनी शादी कैंसिल ना करूं तो इसे ये घर छोड़ के जाना होगा। Have you completely lost it? ये आदि का भी घर है। He has equal rights in this house. तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जाओ, आदि कहीं नहीं जाएगा। एक बात अच्छी तरह से समझ ले रूबल, मैं तेरे कहने पर अपने नानू को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मुझे तेरे इस घर में ना कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे अपने नानू की चिंता है। मैं अपने नानू से बहुत प्यार करता हूं। तो वैसे भी तू होता कौन है मुझे यहाँ से जाने को कहने वाला? हाँ, दीवान हाउस का असली और राइटफुल वारिस। डिड यू गेट इट आदि कुमार? रूबल, मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी वजह से झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं ही यहाँ से चली जाऊँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी लतिका। आज तक के मैं इस घर के सेंटिमेंट्स के सोच के चुप बैठा था, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आई हैव डिसाइडेड, इस घर में या तो मैं रहूंगा या तो ये। नानू, मुझे ना इसकी अनरीजनेबल कंडीशन, ये स्टुपिडिटी, ये बेवकूफ हरकतें ना मैं डील नहीं कर सकता। अब आप भी कुछ डिसाइड कीजिए, बताइए इसे। आदि, मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है सब कुछ गिव अप करने का। आदि, मैं चाहता हूं कि तुम और पंखुड़ी अपने घर चले जाओ। मुझसे ये कह रहे? मैं वही कह रहा हूं जो सही है आदि। तुम अपने डैडी के घर वापस लौट जाओ। सुना दादाजी ने क्या कहा? अब चुपचाप अपना सामान बांधो और अपने घर जाओ। नानू, आपको मुझसे ज्यादा इस पर विश्वास है? सवाल विश्वास का नहीं है, फैसले का है आदि। और एज ए हेड ऑफ द फैमिली मैंने ये फैसला लिया है कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। क्योंकि तुम्हारा यही घर है, ये नहीं। मेरा नहीं। आपके कहने का मतलब ये घर मेरा नहीं। नानू, बचपन से आज तक मैं इसी घर में पला बड़ा। मेरी जिंदगी के ना सारे मोमेंट्स, बड़े छोटे, सब इसी घर से जुड़े, सारी यादें। आप कह रहे हैं ये घर मेरा नहीं है, वो घर मेरा है। तो बचपन से
आपने मुझे आज तक ये फील क्यों करवाया कि आई बिलोंग हियर? ये घर मेरा है, ये मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा है। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है आदि, कह दिया है। अब तुम्हारी जो मर्जी हो कर लो। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो सुबह होने से पहले तुम्हारी परछाई भी इस दीवान मेंशन में नहीं दिखनी चाहिए। डैड क्या कह रहे हैं आप? ये व्हाट आर यू सेइंग? आप आदि को क्यों बोल रहे हैं? इसको बोलिए ना, इसको बोलिए घर से जाने के लिए। आप जानते हैं मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। This is what you want, huh? Fine. पंखुड़ी पैकिंग कर। मुझे भी ना आप किसी और के घर में नहीं रहना है, किसी और के घर में। सुना कि नहीं नानू ने क्या कहा? हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? This is not our house. आदि, आदि प्लीज 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 काम डाउन। देखो मेरे रहते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं देखती हूँ तुम्हें कौन निकालता है। हेड ऑफ द फैमिली ने खुद कह दिया ये घर मेरा नहीं है। पंखुड़ी ये घर मेरा नहीं है, कभी था ही नहीं। I'm not going to stay in this house. चल। आदि, Dad, Dad, what are you doing? Stop him! No, what are you doing, Dad? आदि। आदि, आदि, ये क्या कर रहे हो यार तुम? आदि, आदि, why are you packing? Listen to me now, why are you packing? आदि, आदि, तू साथ चलेगी, तुझे यही रहना है। मैं अकेला तो जाऊंगा। आदि यार मैंने क्यों मुझे क्यों गुस्सा हो? आदि प्लीज यार, डोंट गो ना, आदि प्लीज, आदि प्लीज। क्या बोल रहे हो यार? आदि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा then you will think जितना पैक होता है ना उतना भी कर ले, बाकी का शांगी कर देगा, मैं आके ले लूं। आदि, आदि प्लीज डोंट गो यार। पंकु प्लीज, आदि आप प्लीज डोंट गो ना, प्लीज। मासी डोंट। चल। आदि बाबा बच जाइए, प्लीज रुक जाइए। आदि बाबा मेरी बात सुनिए। आदि बाबा शांति नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, किसी के भी कहने में नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। और एक फेवर करना मेरे, हमारा बाकी का सामान प्लीज आप पैक कर दें, मैं बाद में आके यहाँ से ले लूंगा। अगर मुझे यहाँ आने की परमिशन मिले तो। पंखुड़ी जल्दी हमें बाहर जाना है। आदि बेटा, अरे कहाँ तुम अपने नाना जी की एक बात सुनकर अपना घर छोड़कर चले जा रहे हैं? मत जाओ। अरे उन्होंने तो गुस्से में बोल दिया होगा, वरना वो तुमसे कभी इस तरह से बात कर सकते हैं क्या? तुम अगर रूबल के वजह से नाराज हो ना तो मैं उसके बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं और कर भी क्या सकती हूँ? ना ये मेरे सुनने वाला है ना कोई और। मैं तो बस बिना बात के इस सबके बीच में पिस रही हूँ। आदि प्लीज एक बार नाना जी का आशीर्वाद लेने दीजिए प्लीज। इनको जो आशीर्वाद देना था दे चुके, मुझे अब उनसे और कुछ नहीं चाहिए। चल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।